तुम तो बड़े भरम से ये दावा करके गई थी कि गजनवी मुझसे नहीं तुमसे मोहब्बत करता है। देख लो, तुम वहाँ तन्हा हो और गजनवी मेरे पास है। तुमसे कह चुका हूँ कि हमारे बीच कुछ नहीं है। तुम शक करके मुझे झूठा क्यों साबित करना चाहते हो? हमारा घर इतना कमजोर नहीं है कि किसी की भी जरा सी कोशिश से टूट जाए। ड्रामा सीरियल जानिसार में अभी तक हमने यही देखा है कि फरा नौशेरवान के पीछे पड़ गई है और चाह रही है किसी ना किसी तरह नौशेरवान उससे शादी कर ले और नौशेरवान तीसरी शादी पर भी राजी हो जाए। इसके लिए उसने बहुत सर तोड़ कोशिशें की हुई हैं। उसने अपनी जिंदगी का खात्मा करने की भी कोशिश की और कई मरतबा ड्रामेबाजियां भी की, झूठ मूठ की पट्टियां बांधकर भी उसने जो है कुछ ड्रामेबाजी की कि किसी तरह नौशेरवान को अपने पास बुलाए। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि दुआ भी जो है वो आकर फरा की उसने क्लास ली और क्लास लेने के बाद उसने बहुत बातें सुनाई और चली गई। उसके बाद जो है फरा ने कुछ गोलियां खा ली और दोबारा खुदकुशी करने की कोशिश की और यहाँ पर उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए हैं उनके पुराने लवर नौशेरवान साहब। अब यहाँ पर अगर वो हॉस्पिटल लेकर पहुंच गए, तीमारदारी कर रहे हैं इंसानी हमदर्दी के तहत या पुरानी मोहब्बत होने की वजह से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि फरा जो है वो अब ये सारी चीज़ें दुआ को पल पल की खबरें देती रहे कि तुम्हारा शोहर मेरे पास है। अब यहाँ पर हॉस्पिटल से फरा ने एक सेल्फी बनाई और बनाने के बाद उसने दुआ को भेज दी और ये बता दिया कि तुम्हारा शौहर इस वक्त मेरे साथ है। तुम जितना कुछ मुझे सुना कर गई थी, जो कुछ मुझे कह कर गई थी, तुम्हारी सारी बातें गलत हो गई हैं, तुम्हारे सारे दावे गलत हो गए और तुम्हारा शौहर इस वक्त मेरे पास मौजूद है और पूरी रात मेरी तीमारदारी करता रहा है। जब ऐसा कुछ करने के बाद नौशेरवान अपने घर पहुंचेगा तो फिर वहां दुआ बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी और यहाँ पर दुआ का नाराज होना बनता है क्योंकि इस वक्त फरा से नौशेरवान का सिवाय एक जुबानी और पुराने रिश्ते के अलावा कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि इनफैक्ट कोई रिश्ता ही नहीं है। जबकि दुआ उसकी जो है शरई और कानूनी तौर पर बीवी है और उसका राइट है कि वो इन तमाम चीज़ों में उससे पूछे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, आप कहाँ थे और आपने जो है गैर लड़की की तीमारदारी कैसे कर दी जिससे आपका कोई रिश्ता तक नहीं है। और यही पूछने पर नौशेरवान को गुस्सा आ जाएगा, लेकिन नौशेरवान का गुस्सा इस वक्त दुआ नहीं समझ पा रही है क्योंकि नौशेरवान ने जो गुस्से में बात की है वो ये कहना चाह रहा है कि जो कुछ भी हो, मैं जो कुछ भी करूं, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए, मेरी मोहब्बत पर भरोसा होना चाहिए कि मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हारा हूं और मैं किसी और का नहीं हूं। और जो कुछ मैं फरा के साथ कर रहा हूं इंसानी हमदर्दी के तहत कर रहा हूं ताकि वो उसकी ज़िंदगी भी ख़राब ना हो, उसकी ज़िंदगी का भी खात्मा ना हो। क्योंकि इस वक्त फरा मुकम्मल तौर पर पागल हो चुकी है और किसी ना किसी तरह नौशेरवान को जीतने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि वो इस कोशिश में कितना कामयाब होती है। और यहाँ पर फिलहाल ड्रामे में एक बड़ा क्लाइमैक्स आ चुका है कि नौशेरवान और दुआ जो है आपस में अब इनके रिश्ते में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आ चुका है। तो इनके रिश्ते में हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी दोबारा कहाँ पर जाकर आएगी और फरा को अब क्या सबक मिलेगा आगे की एपिसोड्स में। और फिर हमें ये भी देखना होगा कि कशमाला किस तरह से कोई चाल चलती है जो कि दुआ के फेवर में ही आने वाली होगी। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ रहिए। हमारे रिव्यू को आप जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से एक सवाल का जवाब दीजिए कि इस वक्त जो दुआ का रिश्ता नौशेरवान के साथ ख़राब हो रहा है उसकी वजह फरा है या कशमाला है। जल्दी से आप इस सवाल का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में।